अम, दूसरी बात साइकोलॉजी पे ही, अब साइकोलॉजी के कुछ रिसर्चेस भी हम डालेंगे। और बुक्स तो हम लिए थे, नया जो संशोधन हुआ था मेंटल हेल्थ है पर, और आईपीसी और इससे रिलेटेड, इस पर हम एक छोटी सी बुक भी लिखेंगे। लीक आधा रिसर्च करके लिख चुके हैं। तो ये आजकल का डेवलप बहुत बड़ा क्राइम है, परिवार और समाज दोनों। हुटिंग आर्टिकल 21 के हिसाब, देखिए, कोर्ट और जो लॉज हैं वो किसी की पर्सनालिटी को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, किस तरह के लोग काम कर सकते हैं, किस तरह के लोग नहीं। अब ये जो दूसरे टाइप की बीमारी है जिसको कहते हैं बुराई, जो बीमारी भी है एक तरह से, किसी को एबनॉर्मल साबित करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेना, ये शुरू से बहुत सारे केसेस क्रिमिनल लॉ में पड़े हुए हैं। खास तौर पे ये काम जनरली होता था समाज में किसी की बड़ी प्रगति रोकने के लिए। तो इसमें समाज में एक नहीं, जैसे परिवार में, एक लोकेलिटी में, एक कम्युनिटी में अगर लाख 2 लाख 1000 लोग हैं तो सब मिल के, आजकल तो सोशल मीडिया है, सब एक साथ काम करते हैं तो इनकी संख्या करोड़ों भी हो सकती है। उस टाइम क्या होता था, लोकेलिटी वगैरह जो एक दूसरे को बांट के खाना चाहते थे, ये चीज़ें पहले से ही सभी जानते हैं। तो उनको या तो पागल घोषित कर दो, मार दो, या फिर कह दो कि पागल था, सुसाइड कर लिया। इस टाइप के मैटर्स बहुत देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल था पहले, अब ये बड़ी तादाद में चल रहा है, और ख़ास तौर पे बुराइयों को बढ़ाने के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, जिसको कोर्ट भी देख रही है। लीडर नेता जो हैं उनको वोट चाहिए, वो खुद इस टाइप के लोग को हुटर एक तरह से रख रहे हैं चारों तरफ, कि व्यक्ति परेशान होके खुद को नुकसान पहुंचा ले। अभी मोहल्ले में भी एक लड़का था, एक दिन झूठे रात को चिल्लाने लगा, हमें मम्मी से खतरा है। मान लीजिए वो, उसके बाद आप साइकोलॉजी में आप कौन सी दवा देंगे, आप कौन सा रीजनिंग करेंगे कि किसी की जो किसी से परेशान हो उससे वो उसको अपना भगवान मान ले। कोई है दवा आपके पास? नहीं ना है। कोई भी आपकी एटीट्यूड, आप उसके लिए कितना खतरा है। अब माँ के लिए अगर कोई बोल रहा है तो माँ ने कुछ ऐसा किया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पागल है। हाँ, कुछ बच्चों पे गलत हुटिंग का असर रहता है, कभी कभी फादर का फैमिली में, भाई लोग फैमिली में, तो आपस में जनरली हो जाता है। आप छोटी छोटी चीज़ों का वो मानते हैं। परिवार के लिए देखिए, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, पागल साबित कर देता है, उसको बांध के पागल खाने भिजवा देता है, और साइकेट्रिस्ट पैसा लेकर उसको साबित भी कर देते हैं पागल। कानून में जज पैसा खाकर उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं समाज में जो कोर्ट तक जा ही नहीं पाते हैं। तो जजेस, एक केस हम ले गए थे सुप्रीम कोर्ट की, जजेस इतना ज़्यादा करप्ट हैं कि इनको पनिश करना, पनिश किस तरह, वो जिस पोस्ट पे हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, और वो सैलरी भी पा रहे हैं, और वो जज भी कहला रहे हैं। ये तो जुडिशरी का इंसल्ट है। तो उनको पनिश करना, किस तरह पनिश करना है, ये जुडिशरी खुद सोचे। तो हम सोचे कि एक, कई जगह हम खुद ही कई बार केसेस कई ले गए, तो हम उस फील्ड से थे। तो मेरे साथ तो क्या था, वही मेंटल डिसऑर्डर, मेल डोमिनेंसी, सोशल, एक अब्रॉड मेंटल डिसऑर्डर इसको कहेंगे। आप सोचिए, कोई बच्चा पढ़ा है, उस इस क्षेत्र से पढ़ा है, वो अभी कई चीज़ें देखने को मिली। अभी हम एवी जो लेकर आए हैं, उसमें अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब नहीं दिए थे, तो वो गाड़ी हमें फिर पुलिस वाले नहीं चलाने दिए, और 1 महीना किसी तरह चलवा के हम अपने पॉकेट से 50,000 जमा भी कर दिए, और आरसी नहीं दिए सब।
और हमें लग रहा है जुलाई या अगस्त में हमको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिए सब, और हमारा पहले से ही हमको रोकने की कोशिश करते हैं सब, तो कैसे चलने देते। यहाँ ड्राइवर नहीं मिल रहे थे सब, और जो उससे फ़ायदा लेना चाह रही थी महिलाएं या पुरुष, उनकी नज़र उस पे पहले से थे कि मेरा, क्योंकि ये मेरा जेडी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप था, और उसको इन्वेस्टमेंट पहले से मिल चुका था। अब इन्वेस्टमेंट पहले से मिल चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो अब उसमें था कि हम कैसे हड़प लें। हम अपने मायके के एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन कराए थे, हम अपने खुद इस जो जिसको कोर्ट से हायर कर अरे जीते थे उस वाले एड्रेस पे थे। बहुत तमाशे हुए, 3 महीना हम चुपचाप देखते रहे, और फिर एक दिन ड्राइवर गया बनने के लिए दिया, उसके बाद वो रिटर्न ही नहीं किए। उसके बाद तो हमारी तबीयत खराब हो गई, दोनों कंधे डिसलोकेट हो गए। तो ये भी पीछे से अपने तरह की साजिशें चलते रहते हैं। हम मुस्कुरा के केस हैंडल करते हैं, इसलिए करते हैं कि देखिए, अगर हम किसी को मार देंगे, केस खत्म हो जाएगा सामने वाले का, मतलब वो तो गया, लड़ भी नहीं पाएगा बेचारा, साजिश भी नहीं कर पाएगा। हमारे साथ उसके बाद क्या होगा, हमको पहले से नुकसान पहुंचाए हुए हैं लोग, उसके बाद क्या होगा, केसेस चलेगा, और ज़्यादा अमानवीय हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे उस लड़के के साथ हुआ, क्या नाम था, रोहित आर्या के साथ, रोहित क्या था उसका, जो 19 लोगों को पकड़ा था और उसको कमांडो या पुलिस वाले गोली मार दिए, जबकि लॉ में तो उसको मारना था नहीं, तो हमको गोली मार देंगे लोग, यही ना होगा। लेकिन इससे होगा क्या, 17 साल से मैं ये सोच रही हूँ, हम तो मार दे तो एफआईआर भी नहीं डरन होगा। एक बात बता दें, शुरू से तो मेरी ह्यूमैनिटी थी कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। 100 टाइम्स मेरे पे इकोनॉमिक हमले हुए, चोरी हुई, हमको काफ़ी परेशान किया गया, उसके बाद हमें तो मारने की भी कोशिश की गई। अभी ये जो सर फटा है, ये डायग्नोसिस मेरी जानते हैं सब, कि हमें बहुत पहले 2011 में कॉलेज टाइम में ही ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है, और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, पटाखे इधर उधर फोड़ना जानबूझ के, और वो माइंड में वो